माता पार्वती और भगवान शिव की प्रेम कथा अत्यंत पावन और प्रेरणादायक है। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि कैसे माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया। पूर्व जन्म का संदर्भ। माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में माता सती थी। सती के आत्मदाह के बाद महादेव वैराग्य में चले गए और घोर तपस्या में लीन हो गए। सती ने ही अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और मैना देवी की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। नारद मुनि का सुझाव। जब पार्वती बड़ी हुई तो देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि उनके भाग्य में महादेव ही उनके पति लिखे हैं। लेकिन महादेव को पाने के लिए उन्हें राजसी सुख त्याग कर घोर तपस्या करनी होगी, क्योंकि शिव वर्तमान में वैरागी बन चुके हैं। शुरुआत में देवताओं ने कामदेव को महादेव की समाधि भंग करने के लिए भेजा ताकि वे पार्वती की ओर आकर्षित हो। लेकिन शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इससे पार्वती समझ गई कि महादेव को सुंदरता या आकर्षण से नहीं, बल्कि केवल सच्ची भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। छे पार्वती की कठोर तपस्या माता पार्वती ने सब कुछ त्याग कर जंग में तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर केवल पत्ते खाए, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा और अंत में वायु पीकर तपस्या की। उनकी तपस्या की ज्वाला इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। महादेव द्वारा परीक्षा। पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं शिव जी एक वृद्ध ब्राह्मण बटुक का रूप धारण कर उनके पास पहुँचे। उन्होंने पार्वती के सामने शिव की बहुत बुराई की। कहा कि वह श्मशान में रहने वाले, भस्म लगाने वाले और गले में सांप लपेटने वाले हैं। तुम उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? पार्वती का हटूट संकल्प। ब्रह्मचारी की बातें सुनकर पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने कहा कि वे केवल शिव से ही प्रेम करती हैं। चाहे वे जैसे भी हो, पार्वती की ये अटूट निष्ठा और प्रेम देखकर महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। महादेव ने पार्वती की तपस्या को
उसके बाद बड़े ही धूमधाम से महादेव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। सीख ये कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारा संकल्प दृढ़ हो और मन में सच्ची श्रद्धा हो तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।